1761 में रूस की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और उसका भतीजा पीटर III के रूप में सिंहासन पर चढ़ा। पीटर हमेशा दिल से एक छोटा लड़का था। वो उपयुक्त उम्र से बहुत पहले खिलौना सैनिकों के साथ खेलता था और अब सीजर के रूप में वो अंत में वो कर सकता था जो वो चाहता था। पीटर ने फ्रेडरिक द ग्रेट के साथ एक संधि की जो विदेशी शासक के लिए अत्यधिक अनुकूल थी। ये एक व्यावहारिक पराजय थी, लेकिन भावना और शिष्टाचार के मामले में पीटर और भी आक्रामक था। उसने अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अपने युद्ध के खेल और पार्टियों को फिर से शुरू करते हुए अपनी चाची साम्राज्ञी को ठीक से शोक मनाने से मना कर दिया। वो अपनी पत्नी कैथरीन से कितना अलग था। वो अंतिम संस्कार के दौरान सम्मानित थी। महीनों बाद भी उसने काले कपड़े पहने हुए थे और एलिजाबेथ की कब्र के पास सभी घंटों में प्रार्थना करते और रोते हुए देखा जा सकता था। वो रूसी भी नहीं थी, बल्कि एक जर्मन राजकुमारी थी जो 1745 में भाषा का एक शब्द भी बोले बिना पीटर से शादी करने के लिए पूर्व में आई थी। यहाँ तक कि सबसे कम किसान भी जानता था कि कैथरीन रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में परिवर्तित हो गई थी और उसने अविश्वसनीय गति से और खूबसूरती से रूसी बोलना सीख लिया था। दिल से उन्होंने सोचा वो अदालत में उन सभी फोप्स की तुलना में अधिक रूसी थी। इन कठिन महीनों के दौरान जबकि पीटर ने देश में लगभग सभी को नाराज कर दिया, कैथरीन ने गार्ड में एक प्रेमी ग्रेगरी ऑर्लोव एक लेफ्टिनेंट को सावधानी से रखा। ये ऑर्लोव के माध्यम से था कि उसकी धर्मपरायणता, उसके देशभक्ति, शासन के लिए उसकी योग्यता का प्रसार हुआ। पीटर की सेवा करने की तुलना में ऐसी महिला का अनुसरण करना कितना बेहतर है। देर रात तक कैथरीन और ऑर्लोव बात करते थे और वो उसे बताता था कि सेना उसके पीछे है और उससे तख्तापलट करने का आग्रह करेगी। वो ध्यान से सुनती, लेकिन हमेशा जवाब देती कि ये समय ऐसी बातों का नहीं है। ऑर्लोव ने खुद पर आश्चर्य किया। शायद वो इतने बड़े कदम के लिए बहुत कोमल और निष्क्रिय थी। पीटर का शासन दमनकारी था और गिरफ्तारियां और फांसी का ढेर लग गया। अब वो अपनी पत्नी के प्रति और भी अपमानजनक हो गया। उसे तलाक देने और अपनी मालकिन से शादी करने की धमकी दी। एक नशे में धुत शाम कैथरीन की चुप्पी और उसे भड़काने में असमर्थता से विचलित होने के लिए उसने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। खबर तेजी से फैली और ऑर्लोव ने कैथरीन को चेतावनी देने के लिए जल्दबाजी की कि अगर उसने तेजी से काम नहीं किया तो उसे कैद या मार दिया जाएगा। इस बार कैथरीन ने बहस नहीं की। उसने अपना सबसे सरल शोक गाउन पहना, अपने बालों को आधा खुला छोड़ दिया ऑर्लोव के पीछे एक प्रतीक्षारत गाड़ी तक गई और सेना की बैरक में चली गई। यहाँ सैनिक जमीन पर गिर गए, उसके कपड़े के किनारे को चूम लिया। उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था और वो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैडोना की एक मूर्ति जीवित हो गई हो। उन्होंने उसे एक सेना की वर्दी दी। पुरुषों के कपड़ों में वो कितनी सुंदर दिखती थी और विंटर पैलेस के लिए ऑर्लोव की कमान के तहत सेट किया। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों से गुजरते हुए जुलूस बढ़ता गया। सभी ने कैथरीन की सराहना की। सभी ने महसूस किया कि पीटर को अलग कर देना चाहिए। जल्द ही पुजारी कैथरीन को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे, जिससे लोग और भी उत्साहित हो गए। और इस सब के बावजूद वो चुप और गरिमामय थी, जैसे कि सब कुछ भाग्य के हाथों में हो। जब इस शांतिपूर्ण विद्रोह की खबर पीटर तक पहुंची तो वो उन्मादी हो गया और उसी रात को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कैथरीन एक भी लड़ाई या एक भी बंदूक की गोली के बिना साम्राज्ञी बन गई। एक बच्चे के रूप में कैथरीन बुद्धिमान
और उत्साही थी, क्योंकि उसकी माँ एक ऐसी बेटी चाहती थी जो चकाचौंध के बजाय आज्ञाकारी हो, और इसलिए जो एक बेहतर मैच बनाएगी। बच्चे को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ उसने एक बचाव विकसित किया। उसने दूसरे लोगों को अलग करना सीखा, पूरी तरह से उनकी आक्रामकता को बेअसर करने के तरीके के रूप में। अगर वो धैर्य रखती और इस मुद्दे को बल नहीं देती, तो उस पर हमला करने के बजाय वे उसके जादू में आ जाते। जब कैथरीन रूस आई, 16 साल की उम्र में, देश में बिना किसी दोस्त या सहयोगी के, उसने अपनी मुश्किल मां से निपटने के लिए सीखे गए कौशल को लागू किया। सभी दरबारी राक्षसों के सामने प्रभावशाली महारानी एलिजाबेथ, उसका खुद का शिशुपति, अंतहीन योजनाकार और विश्वासघाती, उसने रूखा, आस्थगित इंतजार किया और मंत्रमुग्ध हो गया। वो लंबे समय से साम्राज्ञी के रूप में शासन करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसका पति कितना निराश था, लेकिन सत्ता को हिंसक रूप से जब्त करने से क्या अच्छा होगा, ये दावा करते हुए कि कुछ निश्चित रूप से नाजायज के रूप में देखेंगे, और फिर अंतहीन चिंता करनी होगी कि बदले में उसे अलग कर दिया जाएगा। नहीं, पल परिपक्व होना था और उसे लोगों को सत्ता में ले जाना था। यह क्रांति की स्त्री शैली थी, निष्क्रिय और धैर्यवान होकर। कैथरीन ने सुझाव दिया कि उसे सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभाव सुखदायक, आकर्षक था। हमारे लिए हमेशा मुश्किल लोगों का सामना करना होगा, चिरकालिक रूप से सुरक्षित, निराशाजनक रूप से हठी, हिस्टीरिकल शिकायतकर्ता। इन लोगों को निशस्त्र करने की आपकी क्षमता एक अमूल्य कौशल सिद्ध होगी। हालांकि आपको सावधान रहना होगा। यदि आप निष्क्रिय हैं तो वे आप पर हावी हो जाएंगे। यदि हठ धर्मिता से आप उनके राक्षसी गुणों को बदतर बना देंगे। लालच और आकर्षण सबसे प्रभावी पति हथियार है। बाह्य के रूप से कृपालु बनो, उनके हर अनुकूल मनोदशा, उनकी आत्मा में प्रवेश करें। आंतरिक रूप से गणना करें और प्रतीक्षा करें। आपका समर्पण एक रणनीति है, जीवन का तरीका नहीं। जब समय आएगा और ये अनिवार्य रूप से होगा तो बाजी पलट जाएगी। उनकी आक्रामकता उन्हें परेशानी में डाल देगी और ये आपको श्रेष्ठता हासिल करते हुए उन्हें बचाने की स्थिति में डाल देगी। आपके आकर्षण ने उन्हें इसे देखने या संदिग्ध होने से रोक दिया है। एक भी हिंसा के कार्य के बिना, केवल सेब के पकने और गिरने की प्रतीक्षा करके एक पूरी क्रांति को लागू किया जा सकता है। यहाँ वे हैं जो एक आकर्षक व्यक्ति के प्रति प्रतिरक्षित हैं, विशेष रूप से निंदक और आश्वस्त प्रकार, जिन्हें सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। ये लोग चार्मर्स की फिसलन भरे और धोखेबाज के रूप में देखते हैं और वे आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इसका समाधान ये है कि अधिकांश आकर्षण करने वाले प्रकृति द्वारा क्या करते हैं, जितना संभव हो उतने लोगों से दोस्ती करें और आकर्षण करें। संख्याओं के माध्यम से अपनी शक्ति को सुरक्षित करें और आपको उन कुछ लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जिन्हें आप आकर्षित नहीं कर सकते। कैथरीन द ग्रेट की उन सभी के प्रति दयालुता जिनसे वो मिली ने बड़ी मात्रा में अच्छी इच्छाएं पैदा की जो बाद में चुकाई गई। साथ ही कभी कभी सामरिक दोष प्रकट करना आकर्षक होता है। एक व्यक्ति है जिसे आप नापसंद करते हैं, इसे खुले तौर पर स्वीकार करें। ऐसे दुश्मन को आकर्षित करने की कोशिश ना करें और लोग आपको अधिक मानवीय, कम फिसलन वाला समझेंगे। डिज़रायली के पास अपने महान दास विलियम ग्लैडस्टोन के साथ ऐसा ही एक बलि का बकरा था। राजनीतिक आकर्षण के खतरों को संभालना कठिन होता है। राजनीति के प्रति आपका समझौतावादी, परिवर्तनशील, लचीला दृष्टिकोण हर उस व्यक्ति को दुश्मन बना देगा जो एक कारण में कठोर विश्वास रखता है। बिल क्लिंटन और हेनरी किसिंजर जैसे सामाजिक प्रलोभक
अक्सर अपने व्यक्तिगत आकर्षण से सबसे कठोर प्रतिद्वंदी को जीत सकते हैं, लेकिन वे हर जगह एक साथ नहीं हो सकते थे। अंग्रेजी संसद के कई सदस्यों ने डिज़राइली को एक घटिया पारखी माना। व्यक्तिगत रूप से उनका आकर्षक तरीका ऐसे भावनाओं को दूर कर सकता था, लेकिन वे पूरी संसद को एक एक करके संबोधित नहीं कर सकते थे। कठिन समय में जब लोग किसी ठोस और दृढ़ चीज के लिए लालायित रहते हैं, राजनीतिक आकर्षण खतरे में पड़ सकता है। जैसा कि कैथरीन द ग्रेट ने साबित किया, समय ही सब कुछ है। आकर्षण करने वालों को पता होना चाहिए कि कब हाइबरनेट करना है और उनकी प्रेरक शक्तियों के लिए समय कब परिपक्व है। उनके लचीलेपन के लिए जाना जाता है। उन्हें कभी कभी इतना लचीला होना चाहिए कि वे अनम्य रूप से कार्य कर सकें। झोउ एनलाई घाक गिरगिट कट्टर कम्युनिस्ट की भूमिका निभा सकता था जब वो उसके अनुकूल था। कभी भी अपनी आकर्षण की शक्तियों के गुलाम ना बने, इसे कंट्रोल में रखें। कुछ ऐसा जिसे आप अपनी मर्जी से बंद और चालू कर सकते हैं। करिश्मा और प्रलोभन। करिश्मा बड़े पैमाने पर प्रलोभन है। करिश्माई लोगों की भीड़ बनाते हैं, लोग उनके प्यार में पड़ जाते हैं, फिर उन्हें साथ ले जाते हैं। उन्हें प्यार करने की प्रक्रिया सरल है और एक पर एक प्रलोभन के समान मार्ग का अनुसरण करती है। करिश्माई में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पूरी तरह से आकर्षक होते हैं और जो उन्हें सबसे अलग दिखाते हैं। ये उनका आत्मविश्वास, उनकी निर्भीकता, उनकी शांति हो सकती है। वे इन गुणों के स्रोत को रहस्यमय रखते हैं। वे ये नहीं समझाते हैं कि उनका आत्मविश्वास या संतोष कहाँ से आता है, लेकिन ये हर किसी के द्वारा महसूस किया जा सकता है। ये सचेत प्रयास की उपस्थिति के असाधारण गुण के बिना बाहर की ओर विकीर्ण होता है। करिश्माई का चेहरा आमतौर पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साथी की परवाह किए बिना ऊर्जा, इच्छा, सतर्कता से भरा होता है। एक प्रेमी का रूप, जो कि ये गुण आकर्षक है, यहाँ तक कि अस्पष्ट यौन भी है। हम खुशी से करिश्माई धारणा का पालन करते हैं। हजारों साल पहले लोग देवताओं और आत्माओं में विश्वास करते थे, लेकिन कुछ लोग कभी कह सकते थे कि उन्होंने एक चमत्कार देखा था, दिव्य शक्ति का भौतिक प्रदर्शन। हालांकि एक आदमी जो एक दिव्य आत्मा के कब्जे में लग रहा था, जीभों में बोल रहा था, आनंदमय आनंद, तीव्र दृष्टि की अभिव्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बाहर खड़ा होगा जिसे देवताओं ने चुना था। और इस व्यक्ति ने, याजक या भविष्यद्वक्ता ने, दूसरों पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त कर लिया। इस बात ने इब्राहिमियों को मूसा पर विश्वास करने, मिस्र से बाहर उनका पीछा करने और रेगिस्तान में अंतहीन भटकने के बावजूद उसके प्रति वफादार बने रहने के लिए प्रेरित किया। उसकी आंखों की दृष्टि, उसके प्रेरित और प्रेरक शब्द, वो चेहरा जो वास्तव में चमक उठा जब वो सीना पर्वत से नीचे आया, इन सभी चीज़ों ने उसे परमेश्वर के साथ सीधे संवाद करने का आभास दिया और उसके अधिकार का स्रोत थे। और यही करिश्मा का अर्थ था, जो एक यूनानी शब्द है जो स्वयं मसीह को संदर्भित करता है। प्रारंभिक ईसाई धर्म में करिश्मा एक उपहार या प्रतिभा थी जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई थी और उनकी उपस्थिति को प्रकट करती थी। अधिकांश महान धर्मों की स्थापना एक करिश्माई व्यक्ति द्वारा की गई थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शारीरिक रूप से ईश्वर की कृपा के संकेतों को प्रदर्शित किया था। वर्षों में दुनिया अधिक तर्क संगत हो गई। आखिरकार लोग ईश्वरीय अधिकार से नहीं बल्कि इसलिए सत्ता पर काबिज हुए क्योंकि उन्होंने वोट हासिल किए या अपनी क्षमता साबित की। 20वीं सदी की शुरुआत का महान जर्मन समाज। हालांकि वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने देखा कि हमारी कथित प्रगति के बावजूद पहले से कहीं अधिक करिश्माई थे। वेबर के अनुसार एक आधुनिक करिश्माई की विशेषता उनके चरित्र में एक असाधारण गुण का प्रकट होना था, जो ईश्वर की कृपा के संकेत के बराबर था।
रोबेस्पियरे या लेनिन की शक्ति को और कैसे समझाया जाए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये उनके चुंबकीय व्यक्तित्व का बल था जिसने इन लोगों को सबसे अलग खड़ा किया, और यही उनकी शक्ति का स्रोत था। वे ईश्वर की बात नहीं करते थे, बल्कि एक महान उद्देश्य, भविष्य के समाज के दर्शन के बारे में बात करते थे। उनकी अपील भावनात्मक थी। वे कब्जे में लग रहे थे और उनके श्रोताओं ने उतनी ही उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया की जितनी पहले के श्रोताओं ने एक भविष्य वक्ता के प्रति की थी। जब लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में, उनकी स्मृति के चारों ओर एक पंथ का गठन हुआ जिसने कम्युनिस्ट नेता को एक देवता में बदल दिया। आज जिस किसी की उपस्थिति है जो किसी कमरे में प्रवेश करने पर ध्यान आकर्षित करता है, उसे करिश्माई कहा जाता है। लेकिन ये कम उन्नत प्रकार की शब्द के मूल अर्थ द्वारा सुझाई गई गुणवत्ता का एक निशान प्रकट करते हैं। उनका करिश्मा रहस्य और अकथनीय है, कभी स्पष्ट नहीं होता। उनमें गजब का आत्मविश्वास है। उनके पास एक गुण है, अक्सर भाषा के साथ सहजता, जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे एक दृष्टि व्यक्त करते हैं, हमें इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति में हमें एक तरह का धार्मिक अनुभव होता है। हम इन लोगों पर विश्वास करते हैं। ऐसा करने के लिए कोई तर्कसंगत सबूत नहीं है। करिश्मा के प्रभाव को मनगढ़ंत करने की कोशिश करते समय इसकी शक्ति के धार्मिक स्रोत को कभी ना भूलें। आपको एक आंतरिक गुणवत्ता को प्रसारित करना चाहिए जिसमें संत या आध्यात्मिक धार हो। तुम्हारी आंखों को नबी की आंख से चमकना चाहिए। आपका करिश्मा स्वाभाविक प्रतीत होता है, जैसे कि ये किसी रहस्यमय तरीके से आपके कंट्रोल से बाहर आया हो, देवताओं का एक उपहार। हमारी तर्क संगत मोहभंग दुनिया में लोग विशेष रूप से एक समूह स्तर पर एक धार्मिक अनुभव चाहते हैं। करिश्मा का कोई भी संकेत किसी चीज में विश्वास करने की इस इच्छा को पूरा करता है, और लोगों को विश्वास करने और अनुसरण करने के लिए कुछ देने से ज्यादा मोहक कुछ भी नहीं है। करिश्मा रहस्यमय प्रतीत होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसी तरकीबें नहीं सीख सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद करिश्मा को बढ़ा दे या आपको इसका बाहरी रूप दे दे। निम्नलिखित मूल गुण हैं जो करिश्मा का भ्रम पैदा करने में मदद करेंगे। मुसीबत के समय उद्देश्यपूर्णता दो गुनी करिश्माई होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बोल्ड एक्शन लेने से पहले झिझकते हैं। एक दिमाग वाला आत्म आश्वासन आपको ध्यान का केंद्र बना देगा। आपके चरित्र की सरल शक्ति से लोग आप पर विश्वास करेंगे। जब फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अवसाद के बीच सत्ता में आए तो अधिकांश जनता को विश्वास नहीं था कि वे चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के शुरुआती कुछ महीनों में उन्होंने इतना आत्मविश्वास, ऐसे निर्णायकता और स्पष्टता का परिचय दिया। देश की कई समस्याओं से निपटने में कि जनता उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखने लगी, जो कि तीव्र करिश्माई व्यक्ति थी। रहस्य करिश्मा के दिल में है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का रहस्य है, एक रहस्य जो विरोधाभास द्वारा व्यक्त किया गया है। करिश्माई सर्वहारा और कुलीन, दोनों क्रूर और दयालु, दोनों उत्तेजक और प्रतिष्ठित, अंतरंग साथी और दूर दोनों हो सकते हैं। चूंकि अधिकांश लोग पूर्वानुमेय हैं, इन विरोधाभासों का प्रभाव विनाशकारी रूप से करिश्माई है। वे आपको था पाना कठिन बनाते हैं, आपके चरित्र में समृद्धि जोड़ते हैं, लोगों को आपके बारे में बताते हैं। अपने अंतर विरोधों को धीरे धीरे और सूक्ष्मता से प्रकट करना अक्सर बेहतर होता है। यदि आप उन्हें एक के ऊपर एक करके बाहर फेंकते हैं तो लोग सोच सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व गलत है। अपनी रहस्यमयता को धीरे धीरे दिखाएं और बात फैल जाएगी।
आपको लोगों से एक हाथ की दूरी भी रखनी चाहिए ताकि वे आपको पहचान न सकें। रहस्य का एक अन्य पहलू अलौकिक का संकेत है। भविष्यवाणी या मानसिक उपहारों की उपस्थिति आपकी आभा में इजाफा करेगी। चीजों को आधिकारिक रूप से भविष्यवाणी करें तो लोग अक्सर कल्पना करेंगे कि आपने जो कहा है वो सच हो गया है। हम में से अधिकांश को जीवित रहने के लिए लगातार समझौता करना चाहिए। संत नहीं करते। उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना अपने आदर्शों को जीना चाहिए। साधु प्रभाव करिश्मा प्रदान करता है। साधुता धर्म से बहुत आगे तक जाती है। जॉर्ज वॉशिंगटन और लेनिन जैसे अलग अलग राजनेताओं ने अपनी शक्ति के बावजूद अपने राजनीतिक मूल्यों को अपने व्यक्तिगत जीवन से मिलाते हुए सरलता से जीवन व्यतीत करके संत की प्रतिष्ठा हासिल की। मरने के बाद दोनों पुरुषों को वस्तुतः हटा दिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी एक संत आबा था, बच्चों जैसा, समझौता करने को तैयार नहीं, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। कुंजी ये है कि आपके पास पहले से ही कुछ गहराई से धारित मूल्य होने चाहिए। उस हिस्से को नकली नहीं बनाया जा सकता। कम से कम चार्ल टनरी के आरोपों को जोखिम में डाले बिना नहीं, जो लंबे समय में आपके करिश्मे को खत्म कर देगा। अगला कदम यह दिखाना है जितना संभव हो उतना सरल और सूक्ष्मता से कि आप जो मानते हैं उसे जीते हैं। अंत में जब तक आप इसके साथ पूरी तरह से सहज महसूस करते हैं तब तक सौम्य और निश्चल होने की उपस्थिति अंततः करिश्मा में बदल सकती है। हैरी ट्रूमैन के करिश्मे का स्रोत और यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन का भी एक एवरीमैन प्रतीत होता है। वाक्पटुता एक करिश्माई शब्दों की शक्ति पर निर्भर करता है। वजह साफ है। शब्द भावनात्मक अशांति पैदा करने का सबसे तेज तरीका है। वे बिना किसी वास्तविक बात का जिक्र किए क्रोध को ऊपर उठा सकते हैं, भड़का सकते हैं। स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान डोलोरेस गोमेज इब्रूरी, जिसे ला पसियोनारिया के नाम से जाना जाता है, ने कम्युनिस्ट समर्थक भाषण दिए जो युद्ध में कई महत्वपूर्ण क्षणों को रोकने के लिए भावनात्मक रूप से शक्तिशाली थे। इस तरह की वाक्पटुता लाने में मदद मिलती है अगर वक्ता उतना ही भावुक हो जितना कि शब्दों में उलझा हुआ हो, जैसा कि दर्शक होते हैं। फिर भी वाक्पटुता सीखी जा सकती है। ला पसियोनारिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण कैचवर्ड, नारे, लयबद्ध दोहराव, दर्शकों को दोहराने के लिए वाक्यांश आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। रूजवेल्ट एक शांत देशभक्त प्रकार अपनी प्रस्तुति की शैली के माध्यम से खुद को एक गतिशील वक्ता बनाने में सक्षम था, जो धीमी और कृत्रिम निद्रावस्था का था और कल्पना, अनुप्रास और बाइबल बयानबाजी के अपने शानदार उपयोग के माध्यम से उनकी रैलियों में भीड़ अक्सर आंसुओं में बह जाती थी। लंबे समय में जुनून की तुलना में धीमी आधिकारिक शैली अक्सर अधिक प्रभावी होती है क्योंकि ये अधिक सूक्ष्म रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली और कम थका देने वाली होती है। नाटकीयता एक करिश्माई जीवन से बड़ा होता है, उसकी उपस्थिति अधिक होती है। अभिनेताओं ने सदियों से इस प्रकार की उपस्थिति का अध्ययन किया है। वे जानते हैं कि भीड़ भरे मंच पर कैसे खड़ा होना है और ध्यान आकर्षित करना है। हैरानी की बात यह है कि ये वो अभिनेता नहीं है जो सबसे जोर से चिल्लाता है या सबसे बेतहाशा इशारा करता है, जो इस जादू को सबसे अच्छा करता है, बल्कि वो अभिनेता है जो शांत रहता है, आत्म आश्वासन बिखेरता है। बहुत अधिक प्रयास करने से प्रभाव नष्ट हो जाता है। आत्म जागरूकता होना आवश्यक है। अपने आप को देखने की क्षमता रखने के लिए जैसे दूसरे आपको देखते हैं। डी गॉल ने समझा कि आत्म जागरूकता उनके करिश्मे की कुंजी थी। सबसे अशांत परिस्थितियों में फ्रांस के नाजी कब्जे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण। अल्जीरिया में एक सेना विद्रोह। उन्होंने एक ओलंपियन संयम बनाए रखा जो उनके सहयोगियों के हिस्टीरिया के खिलाफ खूबसूरती से खेला। जब वो बोलते थे तो किसी की नज़र उन पर से नहीं हटती थी। एक बार जब आप जानते हैं कि इस तरह से ध्यान पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो औपचारिक और अनुष्ठानिक घटनाओं में उपस्थित होकर प्रभाव को बढ़ाएं, जो रोमांचक इमेजरी से भरे हुए हैं, जिससे आप शाही और ईश्वरीय दिखते हैं। तड़क भड़क का करिश्मा से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत तरह का ध्यान आकर्षित करता है। बेहिचकता। अधिकांश लोग दमित हैं और उनके अचेतन तक बहुत कम पहुंच है। एक समस्या जो करिश्माई के लिए अवसर पैदा करती है, जो एक तरह की स्क्रीन बन सकती है जिस पर दूसरे अपने गुप्त प्रशंसक और लालसाओं को प्रोजेक्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये दिखाना होगा कि आप अपने दर्शकों की तुलना में कम हिचकते हैं, कि आप एक खतरनाक कामुकता फैलाते हैं। मृत्यु का कोई डर नहीं है, खुशी से सहज है। इन गुणों का एक संकेत भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। 1850 के दशक में एक बोहेमियन अमेरिकी अभिनेत्री अदा इसहाक मैनकिन ने अपनी निरंकुश यौन ऊर्जा और अपनी निडरता के माध्यम से दुनिया में तूफान ला दिया। वो मंच पर अर्धनग्न दिखाई देती थी, मृत्यु विरोधी कार्य करती थी। विक्टोरियन काल में कुछ महिलाएं ऐसी चीज़ों की हिम्मत कर सकती थी और एक औसत दर्जे की अभिनेत्री संस्कारी आराधना की पात्र बन गई। आपके बेहिचक होने का विस्तार आपके काम और चरित्र में एक सपने जैसा गुण है जो आपके अचेतन के प्रति आपके खुलेपन को प्रकट करता है। ये इस गुण का अधिकार था जिसने वैगनर और पाइकासो जैसे कलाकारों को करिश्माई मूर्तियों में बदल दिया। इसका चचेरा भाई शरीर और आत्मा की तरलता है, जबकि दमित कठोर है। करिश्माई में एक सहजता और एक अनुकूलन क्षमता है जो अनुभव करने के लिए उनके खुलेपन को दर्शाती है। उत्साह। आपको किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत है और उस पर पर्याप्त रूप से विश्वास करने की जरूरत है ताकि वो आपके सभी हाव भावों को सजीव कर सके और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा सके। इसे नकली नहीं किया जा सकता है। राजनेता अनिवार्य रूप से जनता से झूठ बोलते हैं। करिश्माई को जो अलग करता है वो ये है कि वे अपने स्वयं के झूठ पर विश्वास करते हैं जो उन्हें और अधिक विश्वसनीय बनाता है। उग्र विश्वास के लिए एक पूर्वापेक्षा। एक रैली के आसपास कुछ महान कारण हैं। एक धर्म युद्ध। लोगों के असंतोष के लिए रैली स्थल बने और दिखाएं कि आप सामान्य मनुष्यों को परेशान करने वाली किसी भी संदेह को साझा नहीं करते हैं। 1490 में फ्लोरेंटाइन गिरोलामो सवोनरोला के पोप और कैथोलिक चर्च की अनैतिकता पर छापा मारा। दैवीय रूप से प्रेरित होने का दावा करते हुए वो अपने उपदेशों के दौरान इतने जीवंत हो गए कि उन्माद भीड़ को उड़ा देगा। सवोनरोला ने इस तरह का विकास किया कि उनके संक्षेप में शहर पर कब्जा कर लिया, जब तक कि पोप ने उसे पकड़ लिया और दांव पर जला दिया। उनके दृढ़ विश्वास की गहराई के कारण लोग उन पर विश्वास करते थे। उनके उदाहरण की आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिकता है। लोग अधिक से अधिक अलग थलग होते जा रहे हैं और सांप्रदायिक अनुभव के लिए तरस रहे हैं। अपने स्वयं के उत्कट और संक्रामक विश्वास को, वस्तुतः किसी भी चीज में उन्हें विश्वास करने के लिए कुछ दें। भेदता। करिश्माई प्रेम और स्नेह की आवश्यकता प्रदर्शित करते हैं। वे अपने दर्शकों के लिए खुले हैं और वास्तव में इसकी ऊर्जा को खिलाते हैं। बदले में दर्शकों को करिश्माई द्वारा विद्युतीकृत किया जाता है। जैसे जैसे ये आगे और पीछे बढ़ता जाता है, करिश्मा का ये कमजोर पक्ष
आत्मविश्वासी पक्ष को नरम करता है, जो कट्टर और भयावह लग सकता है। ये उस करिश्मे का एक प्रमुख घटक था जिसे मर्लिन मुनरो ने कैमरे पर दिखाया था। मुझे पता था कि मैं जनता से संबंधित हूँ, उसने अपनी डायरी में लिखा, और दुनिया के लिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रतिभाशाली या सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि मैं कभी किसी चीज या किसी और की नहीं थी। जनता ही एकमात्र परिवार, एकमात्र राजकुमार आकर्षक और एकमात्र घर था जिसका मैंने कभी सपना देखा था। एक कैमरे के सामने मुनरो अचानक जीवन में आ गई, अपनी अनदेखी जनता के साथ छेड़खानी और रोमांचक। अगर दर्शकों को ये गुण समझ में नहीं आया, आप में वे आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर आपको कभी भी चालाकी या ज़रूरतमंद नहीं दिखना चाहिए। अपनी जनता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जिसे आप बहकाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के लिए इस भावना से अधिक मोहक कुछ भी नहीं है कि वे वांछित हैं। साहसिकता। करिश्माई अपरंपरागत है। उनके पास रोमांच और रिस्क की हवा है जो ऊब को आकर्षित करती है। अपने कार्यों में निर्भीक और साहसी बने, दूसरों की भलाई के लिए रिस्क उठाते नजर आए। नेपोलियन ने सुनिश्चित किया कि उसके सैनिक उसे युद्ध में तोपों पर देखें। जान से मारने की धमकियों के बावजूद लेनिन खुलेआम सड़कों पर चले। करिश्माई अशांत जल में पनपते हैं। एक संकट की स्थिति उन्हें अपने साहस का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है, जो उनकी आभा को बढ़ाता है। जॉन एफ कैनेडी क्यूबा के मिसाइल संकट से निपटने के लिए जीवन में आए। चार्ल्स डी गॉल जब उन्होंने विद्रोह का सामना किया अल्जीरिया में। करिश्माई दिखने के लिए उन्हें इन समस्याओं की आवश्यकता थी, और वास्तव में कुछ ने उन पर परिस्थितियों को भड़काने का भी आरोप लगाया, जो उनके साहसिक प्रेम के लिए खिली। अपने आप को एक ऐसा करिश्मा देने के लिए वीरता दिखाएं जो आपके जीवन भर चलेगा। इसके विपरीत कायरता का जरा सा भी संकेत आपके पास जो भी करिश्मा था उसे बर्बाद कर देगा। मैग्नेटिज्म। अगर कोई शारीरिक विशेषता प्रलोभन में महत्वपूर्ण है तो वो आंखें हैं। वे बिना एक शब्द कहे उत्तेजना, तनाव, वैराग्य प्रकट करते हैं। प्रलोभन में अप्रत्यक्ष संचार महत्वपूर्ण है, और करिश्मा में भी। ये सभी कौशल अर्जित करने योग्य हैं। नेपोलियन ने शीशे के सामने घंटों बिताए। महान समकालीन अभिनेता तल्मा पर अपनी निगाहें जमाई। कुंजी आत्मनियंत्रण की है। जरूरी नहीं कि लुक आक्रामक हो, ये संतोष भी दिखा सकता है। याद रखें, आपकी आंखें करिश्मा से निकल सकती हैं, लेकिन वे आपको नकली के रूप में दूर भी कर सकती हैं। मौका देने के लिए इतनी महत्वपूर्ण विशेषता मत छोड़ो। इच्छित प्रभाव का अभ्यास करें। इस प्रकार वास्तविक करिश्मा का अर्थ है आंतरिक रूप से उत्पन्न करने और बाहरी रूप से अत्यधिक उत्तेजना व्यक्त करने की क्षमता। एक ऐसी क्षमता जो किसी को गहन ध्यान और दूसरों द्वारा अचिंतित अनुकरण की वस्तु बनाती है। करिश्माई प्रकार। ऐतिहासिक उदाहरण। चमत्कारी भविष्यवक्ता। वर्ष 1425 में फ्रांस के डोमरेमी गांव की एक किसान लड़की जोआन ऑफ आर्क ने अपनी पहली दृष्टि देखी। मैं अपने 13 साल में थी जब भगवान ने मुझे मार्गदर्शन करने के लिए एक आवाज़ भेजी थी। आवाज़ सेंट माइकल की थी, और वो भगवान से एक संदेश लेकर आया था। जॉन को अंग्रेजी आक्रमणकारियों से फ्रांस से छुटकारा पाने के लिए चुना गया था, जो अब देश के अधिकांश हिस्सों पर शासन करते थे, और परिणाम स्वरूप अराजकता और युद्ध। वो राजकुमार को फ्रांसीसी ताज को बहाल करने के लिए भी थी। दाउफिन, बाद में चार्ल्स 7, जो इसका सही उत्तराधिकारी था। सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट ने भी जोआन से बात की। उसके दर्शन असाधारण रूप से विशद थे। उसने सेंट माइकल को देखा, उसे छुआ
उसे सूंघा। पहले तो जोआन ने जो कुछ देखा था किसी को नहीं बताया, क्योंकि सभी जानते थे वो एक शांत किसान लड़की थी। लेकिन दर्शन और भी तीव्र हो गए और इसलिए 1429 में उसने डोमरेमी छोड़ दिया। उस मिशन को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, जिसके लिए भगवान ने उसे चुना था। उसका लक्ष्य चिनौन शहर में चार्ल्स से मिलना था, जहां उसने निर्वासन में अपना दरबार स्थापित किया। चिनौन दूर था, यात्रा खतरनाक थी और चार्ल्स, भले ही वो उसके पास पहुंचे, एक आलसी और कायर युवक था जो अंग्रेजी के खिलाफ क्रुद्ध होने की संभावना नहीं थी। निडर होकर वो गांव-गांव घूमती रही, सैनिकों को अपना मिशन समझाती रही और उन्हें चिनौन तक ले जाने के लिए कहती रही। धार्मिक दृष्टि वाली युवा लड़कियां उस समय 1 दर्जन से अधिक थी और जॉन की उपस्थिति में आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक सैनिक, हालांकि जीन डे मिड्स, उसके साथ साजिश कर रहा था। जिस चीज ने उसे मोहित किया वो उसके दर्शन का विवरण था। वो ऑर्लियंस के घिरे शहर को आजाद कराएगी। राजा को ग्रीष्म में गिरजाघर में ताज पहनाया जाएगा। सेना को पेरिस तक ले जाएगी। वो जानती थी कि वो कैसे घायल होगी और कहाँ। जिन शब्दों के लिए उसने संत माइकल को जिम्मेदार ठहराया था, वे एक खेत की लड़की की भाषा से बिल्कुल अलग थे और वो इतनी शांति से आश्वस्त थी, वो दृढ़ विश्वास से चमक उठी। डी मेड्स उसके जादू के तहत गिर गया। उसने निष्ठा की शपथ ली और उसके साथ चिनौन के लिए निकल पड़ा। जल्द ही अन्य लोगों ने भी सहायता प्रदान की और शब्द उस अजीब युवा लड़की के चार्ल्स तक पहुंचे जो उससे मिलने जा रही थी। चिनौन के लिए 350 मील की सड़क पर केवल मुट्ठी भर सैनिकों के साथ युद्धरत बैंडों से प्रभावित भूमि के माध्यम से जोआन ने ना तो डर दिखाया और ना ही झिझक। यात्रा में कई महीने लगे। जब वो आखिरकार पहुंच गई तो दाउफिन ने उस लड़की से मिलने का फैसला किया, जिसने अपने सलाहकारों की सलाह के बावजूद उसे अपने सिंहासन पर वापस लाने का दावा किया था। लेकिन वो ऊब गया था और मनोरंजन चाहता था और उसके साथ एक चाल चलने का फैसला किया। उसे दरबारियों से भरे एक हॉल में उससे मिलना था, उसकी भविष्यवाणी की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए। उसने खुद को इन पुरुषों में से एक के रूप में प्रच्छन्न किया और दूसरे व्यक्ति को राजकुमार के रूप में तैयार किया। फिर भी जब जोआन पहुंची, भीड़ के विस्मय के लिए वो सीधे चार्ल्स के पास गई और शाप दिया, स्वर्ग का राजा मुझे तुम्हारे पास ये संदेश भेजता है कि तुम स्वर्ग के राजा के लेफ्टिनेंट बनोगे। इसके बाद की बातचीत में जोआन चार्ल्स के सबसे निजी विचारों को प्रतिध्वनित करती दिखी, जबकि एक बार फिर असाधारण विस्तार से उन कारनामों का वर्णन किया जो वो पूरा करेगी। कुछ दिनों बाद इस अनिर्णायक उड़ते हुए आदमी ने खुद को आश्वस्त घोषित कर दिया और उसे अंग्रेजी के खिलाफ एक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने का आशीर्वाद दिया। चमत्कार और साधुता एक तरफ, जॉन ऑफ आर्क में कुछ बुनियादी गुण थे जो उसे असाधारण बनाते थे। उसके दर्शन तीव्र थे। वो उनका इतने विस्तार से वर्णन कर सकती थी कि उन्हें वास्तविक होना ही था। विवरण का वो प्रभाव होता है, वे सबसे निरर्थक बयानों को भी वास्तविकता का बोध कराते हैं। इसके अलावा महान अव्यवस्था के समय में वे अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, जैसे कि उसकी शक्ति कहीं अनजाने से आई हो। उसने अधिकार के साथ बात की और उसने उन चीज़ों की भविष्यवाणी की जो लोग चाहते थे। अंग्रेज हार जाएंगे, समृद्धि वापस आ जाएगी। उसके पास एक किसान का सामान्य ज्ञान भी था। उसने निश्चित रूप से चिनौन की सड़क पर चार्ल्स का वर्णन सुना था। एक बार अदालत में वो कर सकती थी। वो उसके साथ खेल रही
चाल को भांप गया था और भीड़ में उसके लाड प्यार भरे चेहरे को आत्मविश्वास से निकाल सकता था। अगले साल उसकी दृष्टि ने उसे छोड़ दिया और उसके आत्मविश्वास को भी। उसने कई गलतियां की जिसके कारण उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब हम चमत्कारों में विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी जो अजीब, अलौकिक, यहाँ तक कि अलौकिक शक्तियों का संकेत देता है, करिश्मा पैदा करेगा। मनोविज्ञान वही है। आपके पास भविष्य के दर्शन हैं और उन चमत्कारिक चीज़ों के बारे में जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अधिकार की हवा के साथ इन चीज़ों का विस्तार से वर्णन करें और अचानक आप बाहर खड़े हो जाएं। और यदि आपकी भविष्यवाणी समृद्धि के बारे में कहें वही हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो संभावना है कि वे आपके जादू में आ जाएंगी और बाद की घटनाओं को आपकी भविष्यवाणियों की पुष्टि के रूप में देखेंगी। उल्लेखनीय आत्मविश्वास प्रदर्शित करें और लोग सोचेंगे कि आपका आत्मविश्वास वास्तविक ज्ञान से आता है। आप एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बनाएंगी। लोगों का आप पर विश्वास उन कार्यों में अनुवादित होगा जो आपकी दृष्टि को साकार करने में मदद करेंगी। सफलता का कोई भी संकेत उन्हें चमत्कार, अलौकिक शक्तियां, करिश्मे की चमक देखने को देगा। 1905 में एक दिन काउंटेस इग्नाटिव का सेंट पीटर्सबर्ग सैलून असामान्य रूप से भरा हुआ था। राजनेता, समाज की महिलाएं और दरबारी सभी सम्मान के उल्लेखनीय अतिथि की प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी आ गए थे। ग्रिगोरी एफिमोविच रास्पुतिन, एक 40 वर्षीय साइबेरियन भिक्षु, जिसने एक मरहम लगाने वाले, शायद एक संत के रूप में पूरे रूस में अपना नाम बनाया था। जब रास्पुतिन पहुंचे तो कुछ लोग अपनी निराशा को छिपा सकते थे। उनका चेहरा बदसूरत था, उनके बाल रूखे थे, वे गठीले और अजीब थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे क्यों आए हैं, लेकिन फिर रास्पुतिन ने एक एक करके उनसे संपर्क किया, उनके सामने अपना बड़ा चित्र लपेटा और उनकी उंगलियों के चारों ओर हाथ डाला और उनकी आंखों में गहराई से देखा। जल्द ही सैलून का मिजाज निराशा से उत्साह में बदल गया। रास्पुतिन की आवाज़ इतनी शांत और गहरी थी, उसकी भाषा रूखी थी, फिर भी उसमें व्यक्त किए गए विचार अत्यंत सरल थे और उसमें महान आध्यात्मिक सत्य का पुट था। फिर जैसे ही मेहमान इन गंदे दिखने वाले किसान के साथ आराम करना शुरू कर रहे थे, उसका मूड अचानक गुस्से में बदल गया। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकता हूँ। तुम सब बहुत लाड प्यार कर रही हो। तुम्हारे ये महीन वस्त्र और कलाएं बेकार और हानिकारक हैं। पुरुषों को स्वयं को विनम्र रखना सीखना चाहिए। आपको सरल, बहुत दूर, कहीं अधिक सरल होना चाहिए, तभी भगवान आपके और करीब आएंगे। भिक्षु का चेहरा जीवंत हो गया, उनके शिष्य फैल गए, वे पूरी तरह से अलग दिख रहे थे। कितना प्रभावशाली था वो क्रोधित रूप, याद करते हुए कि यीशु ने साहूकारों को मंदिर से फेंक दिया था। अब रास्पुतिन शांत हो गए, दयालु हो गए, लेकिन मेहमानों ने पहले से ही उसे कुछ अजीब और उल्लेखनीय के रूप में देखा। अगला एक प्रदर्शन में वो जल्द ही दोहराएगा। पूरे शहर की सैलून में उन्होंने एक लोकगीत में मेहमानों का नेतृत्व किया और जब वे गा रहे थे तो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, अपने स्वयं के डिजाइन का एक अजीब निर्जन नृत्य। और जब उन्होंने डांस किया तो उन्होंने वहाँ की सबसे आकर्षक महिलाओं की परिक्रमा की और अपने साथ आंखों ने उन्हें उससे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। डांस अस्पष्ट रूप से कामुक हो गया, जैसे ही उनके साथी उनके जादू में पड़ गए। उन्होंने उनके कानों में विचारोत्तेजक टिप्पणियां की, फिर भी उनमें से कोई भी नाराज नहीं लग रहा था। अगले कुछ महीनों में सेंट पीटर्सबर्ग समाज के हर स्तर की महिलाओं ने
रासपुतीन से उनके अपार्टमेंट में मुलाकात की। वो उनसे आध्यात्मिक बातों के बारे में बात करता था, लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के वो कामुक हो जाता था, जो कि सबसे भद्दे आदमियों को बुदबुदाता था। वो आध्यात्मिक हठ धर्मिता के माध्यम से खुद को सही ठहराएगा। यदि आपने पाप नहीं किया है तो आप कैसे पश्चाताप कर सकते हैं? मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो भटक जाते हैं। उन कुछ लोगों में से एक ने, जिन्होंने उसकी बात को ठुकरा दिया, एक मित्र ने पूछा, कोई संत को कुछ भी कैसे मना कर सकता है? क्या संत को पापपूर्ण प्रेम की आवश्यकता है? उसने जवाब दिया। उसकी सहेली ने कहा, वो हर उस चीज को पवित्र बना देता है जो उसके पास आती है। मैं पहले से ही उसकी थी और मुझे ऐसा करने पर गर्व और खुशी है। लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पति क्या कहते हैं? वे इसे एक बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं। अगर रासपुतीन एक महिला की इच्छा रखते हैं तो हम सभी इसे एक आशीर्वाद और एक गौरव मानते हैं, हमारे पति भी और खुद भी। रासपुतीन का जादू जल्द ही जार निकोलस पर और अधिक विशेष रूप से उनकी पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा पर फैल गया, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बेटे को जानलेवा चोट से ठीक किया। कुछ ही सालों में वो रूस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था, जिसका शाही जोड़े पर पूरा प्रभाव था। लोग समाज में पहने जाने वाले मुखौटों से कहीं अधिक जटिल हैं। वो आदमी जो इतना नेक और कोमल लगता है, शायद एक अंधेरे पक्ष का भेष बदल रहा है, जो अक्सर अजीब तरीके से सामने आएगा। अगर उसका बड़प्पन और परिष्कार वास्तव में एक पुटौन है तो देर सवेर सच्चाई सामने आ जाएगी और उसका पाखंड नियुक्त और अलग थलग हो जाएगा। दूसरी ओर हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो अधिक आराम से इंसान लगते हैं, जो अपने विरोधाभासों को छिपाने की जहमत नहीं उठाते। ये रासपुतीन के करिश्मे का स्रोत था। एक आदमी इतना प्रामाणिक रूप से स्वयं, इतना आत्मचेतना या पाखंड से रहित, बेहद आकर्षक था। उसकी दुष्टता और साधुता इतनी चरम थी कि इसने उसे जीवन से बड़ा बना दिया। परिणाम एक करिश्माई आभा थी जो तत्काल और प्रचलित थी। ये उसकी आंखों से और उसके हाथों के स्पर्श से झलक रहा था। हम में से अधिकांश शैतान और संत, महान और नीच का मिश्रण है, और हम अपना जीवन अंधेरे पक्ष को दबाने की कोशिश में बिताते हैं। हम में से कुछ दोनों पक्षों को खुली छूट दे सकते हैं, जैसा कि रासपुतीन ने किया था, लेकिन हम आत्मचेतना से छुटकारा पाकर कुछ हद तक करिश्मा बना सकते हैं। और हम में से अधिकांश लोग अपने जटिल स्वभावों के बारे में महसूस करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहने में मदद नहीं कर सकते, इसलिए वास्तविक बने। यही हमें जानवरों की ओर आकर्षित करता है। सुंदर और क्रूर, उनमें कोई आत्मसंदेह नहीं होता। वो गुण मनुष्यों में 2 गुना आकर्षक है। बाहरी तौर पर लोग आपके अंधेरे पक्ष की निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये केवल गुण नहीं है जो करिश्मा पैदा करता है। कुछ भी असाधारण करेगा। माफी मत मांगो या आधे रास्ते मत जाओ। आप जितने अधिक बेलगाम लगते हैं, प्रभाव उतना ही अधिक जादुई होता है। अपने बचपन के दौरान एल्विस प्रेस्ली को एक अजीब लड़का समझा जाता था, जो अपने आप में बहुत अधिक रहता था। मेम्फिस, टेनेसी के हाई स्कूल में उसने अपने पोम्पाडोर बालों और साइडबर्न, अपने गुलाबी और काले कपड़ों के साथ ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जिन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वो या तो बहुत ही नरम या निराशाजनक रूप से शर्मीला था। हाई स्कूल प्रॉम में वो अकेला लड़का था जिसने डांस नहीं किया। वो एक निजी दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। गिटार के प्यार में वो हर जगह ले गया।
एलिस ऑडिटोरियम में सुसमाचार संगीत या कुश्ती की एक शाम के अंत में रियाद प्रबंधक अक्सर एल्विस को मंच पर पाते थे, एक प्रदर्शन की नकल करते हुए और एक काल्पनिक दर्शकों के सामने झुकते हुए। जाने के लिए कहने पर वो चुपचाप चला जाता था। वो बहुत ही विनम्र युवक था। 1953 में हाई स्कूल के बाहर एल्विस ने अपना पहला गाना एक स्थानीय स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड एक परीक्षण था, उसके लिए अपनी आवाज़ सुनने का मौका था। एक साल बाद स्टूडियो के मालिक सैम फिलिप्स ने उन्हें कुछ पेशेवर संगीतकार के साथ 2 ब्लूज गाने रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। उन्होंने घंटों काम किया, लेकिन कुछ भी क्लिक नहीं लग रहा था। एल्विस घबराया हुआ था और हिचक रहा था। फिर शाम के अंत के करीब थकावट के साथ वो अचानक ढीला हो गया और एक बच्चे की तरह चारों ओर कूदना शुरू कर दिया, एक पल में पूर्ण आत्मत्याग। अन्य संगीतकार इसमें शामिल हो गए। गीत बेतुका और बेतुका हो गया। फिलिप्स की आंखें चमक उठी। उसके पास यहाँ कुछ था। 1 महीने बाद मेम्फिस पार्क में एल्विस ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वो रिकॉर्डिंग सत्र में जितना घबराया हुआ था उतना ही घबराया हुआ था और केवल तभी हकला सकता था जब उसे बोलना होता था। लेकिन एक बार जब उन्होंने गाना शुरू किया तो शब्द बाहर आ गए। भीड़ ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। निश्चित क्षणों में चोटियों पर चढ़ गई। एल्विस पता नहीं लगा सका क्यों। मैं गाने के बाद उस आदमी के पास गया, उसने बाद में कहा, और मैंने उससे पूछा कि भीड़ पागल क्यों हो रही है। उसने मुझसे कहा, मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार जब आप झूमते हैं तुम्हारा बायां पैर भी चीखने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो, बस रुकना नहीं। 1954 में रिकॉर्ड किया गया एकल एल्विस हिट हो गया। जल्द ही वो मांग में था। मंच पर जाने से वो चिंता और भावना से भर गया, इतना अधिक कि वो एक अलग व्यक्ति बन गया, जैसे कि आविष्ट हो। मैंने कुछ गायकों से बात की है और वे थोड़े नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इसमें शामिल होने के बाद उनकी नसें शांत हो जाती हैं। मेरी कभी नहीं करती। ये इस तरह की ऊर्जा है, शायद सेक्स जैसा कुछ। अगले कुछ महीनों में उन्होंने और अधिक इशारों और ध्वनियों की खोज की। नृत्य आंदोलनों को हिलाना, भीड़ को पागल कर दिया, विशेष रूप से किशोर लड़कियों को। 1 साल के भीतर ही वे अमेरिका के सबसे लोकप्रिय संगीतकार बन गए। एल्विस प्रेस्ली का एक स्याह पक्ष था, एक गुप्त जीवन। इस अंधेरे पक्ष को उन्होंने एक युवा व्यक्ति के रूप में गहराई से दबा दिया। इसमें सभी प्रकार की कल्पनाएं शामिल थी, जिन्हें वो अकेला होने पर ही दे सकता था। हालांकि उसके अपरंपरागत कपड़े भी इसका एक लक्षण हो सकते हैं। जब उसने प्रदर्शन किया, हालांकि वो इन राक्षसों को मुक्त करने में सक्षम था। वे एक खतरनाक यौन शक्ति के रूप में सामने आई। ऐंठन उभयलिंगी, बेहिचक वो अजीब कल्पनाओं का अभिनय करने वाला व्यक्ति था। चाहे वो उनका भगवान हो, वो उन्हें एक चीज के सामने बना देता है। दर्शकों ने इसे महसूस किया और इससे उत्साहित थे। ये तेज तर्रार शैली और उपस्थिति के अलावा किसी अन्य देवता द्वारा नहीं दिया, बल्कि प्रकृति, जो मनुष्य को उसके आंतरिक उथल पुथल की विद्युत अभिव्यक्ति को आकार देती है। बेहतर और वे उसका अनुसरण करके किसी भीड़ या किसी भी प्रकार के समूह के पास एक अनोखी ऊर्जा होती है, सुर कम, आत्मविश्वास के ठीक नीचे। क्योंकि गर्मियों की तितलियों का पीछा करना सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। यदि आप उन इच्छाओं को जगाने की क्षमता रखते हैं तो ये आपको करिश्माई रूप से देखेंगे। कुंजी आपकी मक्खियों तक पहुंचना सीख रही हैं। खुद बेहोश जैसे एल्विस ने किया जब उसने जाने दिया। आप किसी रहस्यमय आंतरिक शोध से आता हुआ प्रतीत होता है। आपकी बेहिचकता अन्य लोगों को
खुलने के लिए आमंत्रित करेगी। उत्तेजना आपको और भी अधिक चेतन करेगी। आप जिन कल्पनाओं को सतह पर लाते हैं उनका यौन होना बहुत जरूरी है। इसे अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी कलाकृति, अपनी किताबों में महसूस करें। सामाजिक दबाव लोगों को इतना दबा देता है कि वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले ही आपके करिश्मे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। 1917 के मार्च में रूसी संसद ने देश के शासक जार निकोलस को त्यागने के लिए मजबूर किया और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। रूस रम में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी भागीदारी एक आपदा थी। अकाल व्यापक रूप से फैल रहा था। विशाल ग्रामीण इलाके लूटपाट और लिंच कानून से ग्रस्त थे और सैनिक बड़े पैमाने पर सेना से भाग रहे थे। राजनीतिक रूप से देश बुरी तरह बटा हुआ था। मुख्य गुट दक्षिणपंथी, सामाजिक लोकतंत्रवादी और वामपंथी क्रांतिकारी थे और इनमें से प्रत्येक समूह स्वयं असंतोष से पीड़ित था। इस अराजकता में 47 वर्षीय व्लादिमीर इलिच लेनिन आए, एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। उन्हें यूरोप में 12 साल के निर्वासन का सामना करना पड़ा था, जब तक कि रूस पर काबू पाने वाली अराजकता को पहचानने के लिए वो जिस मौके का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो घर वापस आ गया था। अब उन्होंने देश से युद्ध में अपनी भागीदारी समाप्त करने और तत्काल समाजवादी क्रांति के लिए आह्वान किया। उसके बाद पहले हफ्तों में आगमन। इससे अधिक हास्यास्पद कुछ भी नहीं लग सकता था। एक आदमी के रूप में लेनिन प्रभावहीन दिखते थे। वो छोटा और सादा चित्रित था। उन्होंने अपने लोगों से अलग और पढ़ने और बौद्धिक तर्क में डूबे हुए यूरोप में भी कई साल बिताए थे। सबसे महत्वपूर्ण उनकी पार्टी छोटी थी, जो शिथिल संगठित वाम गठबंधन के भीतर केवल एक छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ लोगों ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में गंभीरता से लिया। निडर होकर लेनिन काम पर चले गए। वे जहां भी गए उन्होंने एक ही सरल संदेश दोहराया, युद्ध समाप्त करो, सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करो, निजी संपत्ति को समाप्त करो, धन का पुनर्वितरण करो। देश की अंतहीन राजनीतिक घुसपैठ और इसकी समस्याओं की जटिलता से थककर लोग सुनने लगे थे। लेनिन इतने दृढ़ निश्चयी, इतने आत्मविश्वासी थे, उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। एक कर्कश बहस के बीच वो सरल और तार्किक रूप से अपने विरोधियों की हर एक बात को खारिज कर देते थे। एक बार एक बढ़ते हुए दंगे के बीच लेनिन ने अपनी कार के रनिंग बोर्ड पर कूदकर और काफी व्यक्तिगत रिस्क उठाते हुए भीड़ के माध्यम से रास्ता तय करके अपने चालक को चकित कर दिया। बताया कि उनके विचारों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो वे जवाब देंगे। वास्तविकता के लिए इतना बुरा। अपने कारण में लेनिन के मसीहाई विश्वास से संबंध उनकी क्षमता या संगठित करने की क्षमता थी। यूरोप में निर्वासित उनकी पार्टी बिखरी हुई और कम हो गई थी। उन्हें एक साथ रखने में उन्होंने अपार व्यवहारिक कौशल विकसित कर लिया था। एक बड़ी भीड़ के सामने वे एक शक्तिशाली वक्ता भी थे। प्रथम अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में उनके भाषण ने सनसनी मचा दी। या तो क्रांति या बुजुर्गा सरकार। वो रोया, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं। इस समझौते के लिए पर्याप्त, जिसमें वामपंथी हिस्सा ले रहे थे। ऐसे समय में जब अन्य राजनेता राष्ट्रीय संकट के अनुकूल होने के लिए बेताब हो रहे थे और इस प्रक्रिया में कमजोर लग रहे थे, लेनिन स्थिर थे। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जैसा कि बोल्शेविक पार्टी के सदस्य जहाज ने किया था। सबसे आश्चर्यजनक लेनिन का श्रमिकों, सैनिकों और मटर चीटियों पर प्रभाव था। वो इन आम लोगों को जहां भी मिलते संबोधित करते। सड़क पर एक कुर्सी पर खड़े होकर अपने अंगूठों को गोदी में अपने भाषण में विचारधारा
किसान सूक्ति और क्रांतिकारी नारों का एक अजीब मिश्रण। वे सुनते मुग्ध हो जाते। 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई, 1917 की अक्टूबर क्रांति का रास्ता अकेले ही खोलने के 7 साल बाद, जिसने उन्हें और बेल्शिविकों को सत्ता में ला दिया था, ये वही सामान्य रूसी शोक में डूब गए। उन्होंने उसकी कब्र पर पूजा की जहां उसके शरीर को देखने के लिए रखा गया था। उन्होंने उसके बारे में कहानियां सुनाई। लेनिन लोक कथाओं का एक शरीर विकसित करना। हजारों नवजात लड़कियों को निनेल नाम दिया गया था। लेनिन ने उल्टा लिखा था। लेनिन के इस पंथ ने धार्मिक रूप ले लिया। करिश्मा के बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियां हैं जो विरोधाभासी रूप से केवल इसके रहस्य को जोड़ती है। करिश्मा का रोमांचक शारीरिक रूप या रंगीन व्यक्तित्व से बहुत कम लेना देना है। ऐसे गुण जो अल्पकालिक रुचि पैदा करते हैं। विशेष रूप से मुसीबत के समय में लोग मनोरंजन की तलाश में नहीं रहते। वे सुरक्षा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, सामाजिक सामंजस्य चाहते हैं। विश्वास करें या ना करें, स्पष्ट दृष्टि, एकाग्रचित्ता और व्यवहारिक कौशल के साथ एक सादा दिखने वाला पुरुष या महिला विनाशकारी रूप से करिश्माई हो सकता है, बशर्ते वो कुछ सफलता के साथ मेल खाता हो। किसी की आभा बढ़ाने में सफलता की शक्ति को कभी कम मत समझो, लेकिन समझौता करने वालों और धोखेबाजों से भरी दुनिया में जिसकी अनिर्णयता केवल अधिक अव्यवस्था पैदा करती है, एक स्पष्ट दिमाग वाली आत्मा ध्यान का चुंबक होगी, करिश्मा होगा। आमने सामने या क्रांति से पहले एक ज्यूरिख कैफे में लेनिन के पास बहुत कम या कोई करिश्मा नहीं था। उन्हें करिश्मा तब मिला जब उन्हें देश को बचाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया। करिश्मा एक रहस्यमय गुण नहीं है जो आपके कंट्रोल से बाहर रहता है। ये उन लोगों की आंखों में एक भ्रम है जो आपको उस चीज के रूप में देखते हैं जिसकी उनके पास कमी है। विशेष रूप से मुसीबत के समय में आप उस भ्रम को शांति, संकल्प और स्पष्ट चित्त व्यवहारिकता में माध्यम से बढ़ा सकते हैं। ये एक मोहक सरल संदेश देने में भी मदद करता है। इसे सेवियर सिंह कहें। एक बार जब लोग कल्पना कर लेते हैं कि आप उन्हें अराजकता से बचा सकते हैं, तो वे आपसे प्यार करने लगेंगे, जैसे एक व्यक्ति जो अपने बचाने वालों की बाहों में पिघल जाता है। और सामूहिक प्रेम करिश्मा के बराबर है। व्लादिमीर लेनिन जैसे भावहीन और अस्पष्ट व्यक्ति के प्रति सामान्य रूसी लोगों के प्रेम को और कैसे समझा जा सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के अनुसार हर 2000 साल या उससे भी अधिक समय में विश्व शिक्षक भगवान मैत्रेय की आत्मा मानव के शरीर में निवास करती है। पहले थे श्री कृष्ण, ईसा से 2000 साल पहले पैदा हुए, तब स्वयं यीशु थे और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक और अवतार होने वाला था। 1909 में एक दिन थियोसॉफिस्ट चार्ल्स ब्लेडबीटर ने एक भारतीय समुद्र तट पर एक लड़के को देखा और उससे पता चला कि 14 वर्षीय बालक जिद्दू कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक का अगला वाहन होगा। ब्लेडबीटर उस लड़के की सादगी पर फिदा हो गया था, जिसमें स्वार्थ की जरा से भी कमी नजर नहीं आ रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने उनके आंकलन से सहमति व्यक्त की और इस कुपोषित युवा को गोद ले लिया, जिसके शिक्षकों ने मूर्खता के लिए उसे बार बार पीटा था। उन्होंने उसे खिलाया और पहनाया और उसकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू की। मैला कुचैला शाही एक शैतानी रूप से सुंदर नौजवान में बदल गया। 1911 में थियोसॉफिस्टों ने पूर्व में ऑर्डर ऑफ द स्टार का गठन किया, एक समूह जिसका उद्देश्य विश्व शिक्षक के आने का रास्ता तैयार करना था। कृष्णमूर्ति को आदेश का प्रमुख बनाया गया था। उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया, जहां उनकी शिक्षा जारी रही और जहां भी वे गए उन्हें लाड प्यार और सम्मान दिया गया। उनकी सादगी और संतोष की हवा प्रभावित हुए बिना
नहीं रह सकी। जल्द ही कृष्णमूर्ति को दर्शन होने लगे। 1922 में उन्होंने घोषणा की, मैंने आनंद और शाश्वत सौंदर्य के झरने का नशा किया है, मैं ईश्वर नशे में हूं। अगले कुछ सालों में उन्हें मानसिक अनुभव हुए कि थियोसॉफिस्टों ने विश्व शिक्षा की यात्राओं के रूप में व्याख्या की, लेकिन कृष्णमूर्ति को वास्तव में एक अलग तरह का रहस्योद्घाटन हुआ था। ब्रह्मांड का सत्य भीतर से आया था। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई हठ धर्मिता किसी को भी इसका एहसास नहीं करा सकती थी। वो खुद कोई भगवान या मसीहा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक आम आदमी था। जिस सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार किया गया, उससे उसे घृणा हुई। 1929 में अपने अनुयायियों को बहुत झटका लगा। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। और इस तरह कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक बन गए, जो उन्होंने खोजे गए सत्य को फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। आपको सरल होना चाहिए, भाषा और पिछले अनुभव की स्क्रीन को हटा देना चाहिए। इन माध्यमों से कोई भी उस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर सकता था जो कृष्णमूर्ति से प्राप्त हुई थी। थियोसॉफिस्टों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके अनुयायी पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ गए। कैलिफोर्निया में जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया, उनमें रुचि संस्कारी प्रेम पर आधारित थी। कवि रॉबिन्स जेफर्स ने कहा था कि जब भी कृष्णमूर्ति किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप अंतरिक्ष में एक चमक को भरते हुए महसूस कर सकते हैं। लेखक एल्डस हक्सले ने उनसे लॉस एंजलिस में मुलाकात की और उनके जादू में पड़ गए। उसे बोलते हुए सुनकर उसने लिखा, ये बुद्ध के प्रवचन को सुनने जैसा था। ऐसी शक्ति, ऐसा आंतरिक अधिकार, आदमी ने ज्ञान फैलाया। अभिनेता जॉन बैरीमोर ने उन्हें एक फिल्म में बुद्ध की भूमिका निभाने के लिए कहा। कृष्णमूर्ति ने विनम्रता से मना कर दिया। जब वे भारत का दौरा करते थे तो भीड़ में से हाथ उन्हें ओपन कार विंडो के माध्यम से छूने की कोशिश करते थे। लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। इस सारी पूजा से विमुख होकर कृष्णमूर्ति अधिक से अधिक अलग हो गए। उन्होंने तीसरे व्यक्ति में अपने बारे में भी बात की। वास्तव में किसी के अतीत से अलग होने और दुनिया को नए सिरे से देखने की क्षमता उसकी फिलॉसफी का हिस्सा थी। फिर भी एक बार फिर प्रभाव उसकी अपेक्षा के विपरीत था। लोगों ने उसके लिए जो स्नेह और श्रद्धा महसूस की वो केवल बढ़ी। उनके अनुयायी उनके पक्ष में संकेतों के लिए ईर्ष्या से लड़े। विशेष रूप से महिलाएं उनके साथ गहराई से प्यार करती थी, हालांकि वे आजीवन अविवाहित थे। ये गुरु प्रभाव है और इसे बनाना आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आप जिस प्रभाव मंडल की तलाश कर रहे हैं वो सबसे अधिक करिश्माई तत्वों में से एक उग्र नहीं है, बल्कि इनकान अवनति आत्मज्ञान में से एक है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने कुछ ऐसा समझा है जो उसे संतुष्ट करता है और ये संतोष बाहर की ओर विकीर्ण होता है। यही वो रूप है जो आप चाहते हैं। आपको किसी चीज या किसी की जरूरत नहीं है, आप पूर्ण हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो प्रसन्नता विसर्जित करते हैं। शायद वे इसे आपसे पकड़ सकें। आप जितने कम स्पष्ट हों उतना ही अच्छा है। लोगों को ये निष्कर्ष निकालने दें कि आप खुश हैं, बजाय इसके कि आप इसे सुनें। उन्हें इसे अपने अनहोनी तरीके से, अपनी कोमल मुस्कान, अपनी सहजता और आराम से देखने दें। अपने शब्दों को अस्पष्ट रखें। लोगों को कल्पना करने दें कि वे क्या करेंगे। याद रखें, अलग और दूर होना ही प्रभाव को उत्तेजित करता है। लोग आपके प्रति हित के मामूली संकेत के लिए लड़ेंगे। एक गुरु संतुष्ट और अनासक्त होता है, एक घातक करिश्माई संयोजन। नाटक संत ये रेडियो पर शुरू हुआ 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक की शुरुआत में। अर्जेंटीना की महिलाओं ने
भव्य रूप से निर्मित सोप ओपेरा में से एक में ईवा की वादी संगीतमय आवाज सुनी, जो उस समय बहुत लोकप्रिय थे। उसने आपको कभी हंसाया नहीं, लेकिन कितनी बार वो आपको रुला सकती है। एक विश्वासघाती प्रेमी की शिकायतों के साथ, या मैरी एंटोनेट के अंतिम शब्द। उसकी आवाज के बारे में सोचते ही आप भावना से सिहर उठे। और वो सुंदर थी। उसके बहते हुए सुनहरे बाल और उसका गंभीर चेहरा, जो अक्सर गपशप पत्रिकाओं के कवर पर होता था। 1943 में उन पत्रिकाओं ने एक सबसे रोमांचक कहानी प्रकाशित की। ईवा ने नई सैन्य सरकार के सबसे साहसी पुरुषों में से एक कर्नल जुआन पेरोन के साथ संबंध शुरू किया था। अब अर्जेंटीना के लोगों ने उसे सरकार के लिए प्रोपेगेंडा स्पॉट करते हुए सुना, जो भविष्य में चमकने वाले नए अर्जेंटीना की सराहना कर रहा था। और अंत में ये परियों की कहानी अपने सटीक निष्कर्ष पर पहुंची। 1945 में जुआन और ईवा ने शादी की और अगले साल सुंदर कर्नल कई परीक्षणों और क्लेशों के बाद राष्ट्रपति चुनी गई। अब जब ये सितारा गणतंत्र की पहली महिला थी, तो वो बदली हुई लग रही थी। उसने वजन कम किया, निश्चित रूप से उसके पहनावे कम भड़कीले बन गए, यहाँ तक कि सर्वथा कठोर भी। और वो सुंदर बहते हुए बाल अब वापस खींच लिए गए थे, बल्कि गंभीर रूप से। ये शर्म की बात थी। युवा सितारा बड़ा हो गया था, लेकिन जैसा कि अर्जेंटीना ने नई एविटा को और अधिक देखा, जैसा कि वो अब जानी जाती थी, उसके नए रूप ने उन्हें और अधिक दृढ़ता से प्रभावित किया। ये एक संत, गंभीर महिला का रूप था, जो वास्तव में वही थी जिसे उसके पति ने अपने और अपने लोगों के बीच प्यार का पुल कहा था। वो अब हर समय रेडियो पर रहती थी और उसे सुनना हमेशा की तरह भावुक था, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से भी शानदार ढंग से बोलती थी। उसकी आवाज़ कम थी और उसकी डिलीवरी धीमी थी। उसने अपनी उंगलियों से हवा पर वार किया, जैसे दर्शकों को छूने के लिए बाहर पहुंची, और उसके शब्दों ने आपको अंदर तक झकझोर दिया। मैंने दूसरों के सपनों को देखने के लिए अपने सपनों को रास्ते में छोड़ दिया। मैं अब अपनी आत्मा को अपने लोगों की आत्मा के पक्ष में रखता हूँ। मैं उन्हें अपनी सारी ऊर्जा अर्पित करता हूँ, ताकि मेरा शरीर सभी की खुशी की ओर एक सेतु बन सके। इसके ऊपर से गुजरो, नई पितृभूमि के सर्वोच्च भाग्य की ओर। ये अब केवल पत्रिकाओं और रेडियो के माध्यम से नहीं था जिसे एविता ने खुद को महसूस किया। लगभग हर कोई किसी न किसी तरह से उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित था। हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो उससे मिला था, या जो उसके कार्यालय में उससे मिलने गया था। जहां दारोगाओं की एक कतार उसके दरवाजे तक जाती थी। अपनी मेज के पीछे वो बैठी थी, बहुत शांत और प्रेम से भरी हुई। फिल्म के कर्मचारियों ने उसके दान के कार्यों को रिकॉर्ड किया। एक महिला को जो सब कुछ खो चुकी थी, एविता एक घर देगी, एक बीमार बच्चे के साथ बेहतरीन अस्पताल में मुफ्त देखभाल। उसने इतनी मेहनत की, कोई आश्चर्य नहीं कि अफवाह थी कि वो बीमार थी, और हर किसी ने उसके झुग्गी झोपड़ियों और गरीबों के अस्पतालों के जाने के बारे में सुना, जहां अपने कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध वो सभी प्रकार की विकृतियों के साथ लोगों को गाल पर चूमती थी। एक बार इस आदत से घबराए एक सहायक ने एविता के होंठों को स्टरलाइज करने के लिए शराब से उनके होंठों पर थपथपाने की कोशिश की। महिला के इस संत ने बोतल पकड़ी और दीवार से मार दी। हाँ, एविता एक संत थी, एक जीवित मैडोना। उसकी उपस्थिति ही बीमारों को ठीक कर सकती थी। और जब 1952 में कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, तो अर्जेंटीना का कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके दुख और नुकसान की भावना को नहीं समझ सकता था, जिसे उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया था। कुछ के लिए देश कभी नहीं उभर पाया। हम में से अधिकांश लोग आधी नींद में रहते हैं,
हम अपने दैनिक कार्य करते हैं और दिन उड़ते जाते हैं। इसके दो अपवाद हैं, बचपन और वे पल जब हम प्रेम में होते हैं। दोनों ही मामलों में हमारी भावनाएं अधिक व्यस्त, अधिक खुली और सक्रिय होती है और हम अधिक जीवंत महसूस करने के साथ भावनात्मक महसूस करते हैं। एक सार्वजनिक शख्सियत जो लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, जो उन्हें सांप्रदायिक उदासी, खुशी या आशा का एहसास करा सकती है, उसका एक समान प्रभाव होता है। भावनाओं के लिए अपील तर्क की अपील से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ईवा पेरोन इस शक्ति को एक रेडियो अभिनेत्री के रूप में जल्दी जानती थी। उसकी कांपती आवाज दर्शकों को रुला सकती थी। इस वजह से लोगों ने उनके महान करिश्मे को देखा। वो अनुभव को कभी नहीं भूली। उनका हर सार्वजनिक कार्य नाटकीय और धार्मिक रूपांकनों में रचा गया था। नाटक घनीभूत भावना है और कैथोलिक धर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके बचपन तक पहुंचती है, आपको वहां मारती है जहां आप अपनी मदद नहीं कर सकते। एविता की उठी हुई भुजाएं, दान के उनके मंचित कार्य, आम लोगों के लिए उनके बलिदान, ये सब सीधे दिल में उतर गया। ये केवल उसकी अच्छाई ही नहीं थी जो करिश्माई थी, हालांकि अच्छाई का आभास काफी आकर्षक है। ये उसकी अच्छाई को नाटकीय रूप देने की उसकी क्षमता थी। आपको भावनाओं के दो महान वाहकों का दोहन करना सीखना चाहिए, नाटक और धर्म। दया और आतंक के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नाटक जीवन में अनुपयोगी और बेकार को काट देता है। धर्म जीवन और मृत्यु के मामलों से संबंधित है। अपने धर्मार्थ कार्यों को नाटकीय बनाएं, अपने प्यार भरे शब्दों को धार्मिक महत्व दें। बचपन में वापस जाने वाले सभी रीति रिवाजों और मिथकों में स्नान करें। आप जिन भावनाओं को उत्तेजित करते हैं उनमें फंसकर लोग आपके सिर के ऊपर करिश्मा का प्रभाव मंडल देखेंगे। 1950 के दशक की शुरुआत में हार्लेम में कुछ अफ्रीकी अमेरिकी इस्लाम के राष्ट्र के बारे में बहुत कुछ जानते थे या कभी इसके मंदिर में कदम रखते थे। राष्ट्र ने उपदेश दिया कि गोरे लोग शैतान के वंशज हैं और किसी दिन अल्लाह काली जाति को मुक्त करेगा। हार्लेमाइट्स के लिए इस सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं था, जो आध्यात्मिक सांत्वना के लिए चर्च गए और अपने स्थानीय राजनेताओं के लिए व्यवहारिक मामलों में बदल गए। लेकिन 1954 में इस्लाम के राष्ट्र के लिए एक नया मंत्री हार्लेम आया। मंत्री का नाम मैल्कम एक्स था और वो पढ़ा लिखा और वाक्पटु था। फिर भी उसके हाव भाव और शब्द गुस्से वाले थे। बात फैल गई। गोरों ने मैल्कम के पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वो एक किशोर सुविधा में पले बड़े थे। फिर चोरी के आरोप में गिरफ्तार होने और 6 साल जेल में बिताने से पहले एक छोटे से समय के हसलर के रूप में जीवित रहे थे। उनका छोटा जीवन कानून के साथ एक लंबे समय से चल रहा था। फिर भी अब उन्हें देखें, इतना आत्मविश्वासी और शिक्षित। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उसने ये सब अपने दम पर किया था। हार्लेमाइट्स हर जगह मैल्कम एक्स को देखने लगे, जो युवा लोगों को संबोधित करते हुए फ्लायर सौंपते थे। वो उनके चर्चों के बाहर खड़ा होता और जैसे जैसे मंडली तितर बितर होती जाती, वो उपदेशक की ओर इशारा करता और कहता, वो गोरे आदमी के भगवान को भेजता है, मैं काले आदमी के भगवान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जिज्ञासु उसे नेशन ऑफ इस्लाम मंदिर में उपदेश सुनने के लिए आने लगे। वो उनसे अपने जीवन की वास्तविक स्थितियों को देखने के लिए कहते थे। गोरे आदमी के अपार्टमेंट को देखो, उसकी वॉल स्ट्रीट को देखो। उनके शब्द शक्तिशाली थे, विशेष रूप से एक मंत्री से आ रहे थे। 1957 में हार्लेम में एक युवा मुस्लिम ने कई पुलिसकर्मियों द्वारा एक शराबी अश्वेत व्यक्ति की पिटाई देखी। जब मुस्लिम ने विरोध किया तो पुलिस ने
उसे बेरहमी से पीटा और जेल भेज दिया। थाने के बाहर गुस्साई भीड़ जमा हो गई और हंगामा करने को तैयार हो गई। बताया कि केवल मैल्कम एक्स ही हिंसा को रोक सकता है। पुलिस कमिश्नर उसे अंदर लाए और भीड़ को तोड़ने के लिए कहा। मैल्कम ने मना कर दिया। अधिक संयम से बोलते हुए आयुक्त ने उनसे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मैल्कम ने शांति से अपने सहयोग के लिए शर्तें रखी। पीटे गए मुस्लिम के लिए चिकित्सा देखभाल और पुलिस अधिकारियों के लिए उचित सजा। आयुक्त ना चाहते हुए भी सहमत हुए। स्टेशन से बाहर मैल्कम ने समझौता समझाया और भीड़ तितर बितर हो गई। हार्लेम और देश भर में वो रातों रात नायक बन गया। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जिसने कार्रवाई की, उनके मंदिर में सदस्यता बढ़ गई। मैल्कम ने पूरे अमेरिका में बोलना शुरू किया। वो कभी किसी पाठ से नहीं पढ़ता। दर्शकों की ओर देखते हुए उसने आंख से संपर्क बनाया, अपनी उंगली से इशारा किया। उसका गुस्सा स्पष्ट था, उसके लहजे में इतना नहीं था। वो हमेशा कंट्रोल और मुखर था, जैसा कि उसकी प्रचंड ऊर्जा में उसकी गर्दन पर नसें निकल रही थी। पहले के कई ब्लैक नेताओं ने सतर्क शब्दों का इस्तेमाल किया था और अपने अनुयायियों से कहा था कि वे अपने सामाजिक लोगों के साथ धैर्यपूर्वक और विनम्रता से व्यवहार करें, चाहे कितना भी अनुचित क्यों ना हो। मैल्कम कितना राहत भरा था। उसने नस्लवादियों का उपहास किया, उसने उदारवादियों का उपहास किया, उसने राष्ट्रपति का उपहास किया। कोई भी श्वेत व्यक्ति उसके तिरस्कार से नहीं बचा। अगर गोरे हिंसक थे तो मैल्कम ने कहा, हिंसा की भाषा उनके लिए बोली जानी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र भाषा थी जिसे वे समझते थे। हॉस्टिलिटी अच्छी है, वो चिल्लाया, ये बहुत लंबे समय से बोतल बंद है। अहिंसक नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में मैल्कम ने कहा, कोई भी बैठ सकता है, एक बूढ़ी औरत बैठ सकती है, एक कायर बैठ सकता है, एक आदमी को खड़ा होना पड़ता है। मैल्कम एक्स का कई लोगों पर एक साहसी प्रभाव था, जो उसी क्रोध को महसूस करते थे जो उन्होंने किया था, लेकिन इसे व्यक्त करने से डरते थे। उनके अंतिम संस्कार में 1965 में उनके एक भाषण में उनकी हत्या कर दी गई थी। अभिनेता ऑसी डेविस ने एक बड़ी और भावनात्मक भीड़ के सामने स्वतन दिया। मैल्कम, उन्होंने कहा, हमारा अपना काला चमकीला राजकुमार था। मैल्कम एक्स मूसा की तरह का करिश्माई था। वो एक उद्धारकर्ता था। इस तरह के करिश्माई की शक्ति उसकी गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति से आती है, जो सालों के उत्पीड़न से बनी है। ऐसा करने में उद्धारकर्ता अन्य लोगों द्वारा बोतलबंद भावनाओं को जारी करने का अवसर प्रदान करता है। शत्रुता की मजबूरी, विनम्रता और मुस्कुराहट से। लीडर को पीड़ित भीड़ में से एक होना चाहिए, केवल इतना ही। उनका दर्द अनुकरणीय होना चाहिए। मैल्कम का व्यक्तिगत इतिहास उनके करिश्मे का एक अभिन्न अंग था। उनका सबक कि ब्लैक को खुद की मदद करनी चाहिए, उन्हें उठाने के लिए गोरों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जेल में अपनी स्वयं के वर्षों के कारण बहुत अधिक मायने रखता था, और क्योंकि उन्होंने उन्हें शिक्षित करके अपने स्वयं के सिद्धांत का पालन किया था। उद्धारकर्ता को व्यक्तिगत छुटकारे का एक जीवंत उदाहरण होना चाहिए। करिश्मा का सार एक प्रभावशाली भावना है, जो आपके इशारों में, आपकी आवाज के स्वर में, सूक्ष्म संकेतों में खुद को प्रकट करती है, जो अनकही होने के लिए अधिक शक्तिशाली है। आप दूसरों की तुलना में कुछ अधिक गहराई से महसूस करते हैं, और कोई भी भावना अधिक शक्तिशाली नहीं है, और घृणा की तुलना में करिश्माई प्रतिक्रिया पैदा करने में अधिक सक्षम है, खासकर अगर ये दमन की गहरी जड़ें भावनाओं से आती हैं। व्यक्त करें कि दूसरे क्या व्यक्त करने से डरते हैं, और वे आप में महान शक्ति देखेंगे। वे जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन कह नहीं पाते। बहुत दूर जाने से कभी ना डरें।
यदि आप उत्पीड़न से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपके पास और आगे जाने का अवसर है। मूसा ने हिंसा की बात की, अपने आखिरी शत्रुओं को नष्ट करने की बात की। इस तरह की भाषा उत्पीड़ितों को एक साथ लाती है और उन्हें अधिक जीवंत महसूस कराती है। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी ओर से बेकाबू हो। मैल्कम एक्स को शुरुआत से ही गुस्सा आ गया था, लेकिन केवल जेल में ही उन्होंने खुद को वक्तव्य कला सिखाई और अपनी भावनाओं को कैसे प्रसारित किया जाए। कुछ भी इस भावना से अधिक करिश्माई नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा है, बजाय इसके कि वो इसे दे दे। ओलंपियन अभिनेता 24 जनवरी 1960 को अल्जीरिया में विद्रोह शुरू हुआ, जो तब भी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। दक्षिणपंथी फ्रांसीसी सैनिकों के नेतृत्व में इसका उद्देश्य अल्जीरिया को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के प्रस्ताव को रोकना था। यदि आवश्यक हुआ तो विद्रोह करने वाले फ्रांस के नाम पर अल्जीरिया पर अधिकार कर लेंगे। कई तनावपूर्ण दिनों के लिए 70 वर्षीय डी गॉल ने एक अजीब चुप्पी बनाए रखी। फिर 29 जनवरी को शाम 8 बजे वो फ्रांस के राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाई दिए। इससे पहले कि वो एक शब्द बोलता, दर्शक चकित रह गए, क्योंकि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अपनी पुरानी वर्दी पहनी थी। एक ऐसी वर्दी जिसे हर कोई पहचानता था और जिसने एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा की थी। डी गॉल प्रतिरोध के नायक थे, देश के सबसे अंधेरे क्षण में रक्षक थे, लेकिन काफी दिनों से वो वर्दी नजर नहीं आई थी। फिर डी गॉल ने अपनी जनता को अपने शांत और आत्मविश्वासी तरीके से याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने फ्रांस को जर्मनों से मुक्त कराने का काम एक साथ पूरा किया है। धीरे धीरे वो इन आरोपित देशभक्ति के मुद्दों से अल्जीरिया में विद्रोह की ओर बढ़ गया और इसने मुक्ति की भावना को प्रस्तुत किया। उन्होंने 18 जून 1940 के अपने प्रसिद्ध शब्दों को दोहराते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। एक बार फिर मैं सभी फ्रांसीसी लोगों को, चाहे वे जहां भी हों, फ्रांस के साथ पुनर्मिलन के लिए बुलाता हूं। वीवो ला रिपब्लिक, वीवे ला फ्रांस। भाषण के 2 उद्देश्य थे। इससे पता चला कि डी गॉल ने विद्रोहियों को 1 इंच भी ना देने का संकल्प लिया था और ये सभी देशभक्त फ्रांसीसी लोगों के दिल तक पहुंच गया, खासकर सेना में। विद्रोह जल्दी मर गया और किसी को भी इसकी विफलता और टेलीविजन पर डी गॉल के प्रदर्शन के बीच संबंध पर संदेह नहीं हुआ। 11 दिन बाद अल्जीरिया में फ्रांसीसी जनरलों पर एक विज्ञप्ति में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया था और घेराबंदी की स्थिति घोषित कर दी थी। ये अब तक का सबसे खतरनाक पल था। अल्जीरिया की आसन्न स्वतंत्रता का सामना करते हुए ये दक्षिणपंथी जनरल हर तरह से आगे बढ़ेंगे। डी गॉल की सरकार को गिराने के लिए गृह युद्ध छिड़ सकता है। अगली रात डी गॉल एक बार फिर से अपनी पुरानी वर्दी पहने हुए टेलीविजन पर दिखाई दिए। उन्होंने जनरलों का मजाक उड़ाया, उनकी तुलना दक्षिण अमेरिकी जुंटा से की। उन्होंने शांति से और सख्ती से बात की। फिर अचानक संबोधन के बिल्कुल अंत में उनकी आवाज उठी और यहाँ तक कि कांपने लगी जब उन्होंने श्रोताओं को पुकारा, फ्रांसिसिस, फ्रैंकेस, एडिस मुई, फ्रांसीसी महिलाएं, फ्रांसीसी, मेरी मदद करें। ये उनके सभी टेलीविजन प्रदर्शनों का सबसे सरगर्मी पल था। ट्रांजिस्टर रेडियो पर अल्जीरिया में फ्रांसीसी सैनिक अभिभूत थे। अगले दिन उन्होंने डी गॉल के पक्ष में एक सामूहिक प्रदर्शन किया। 2 दिन बाद जनरलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1962 को डी गॉल ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1940 में फ्रांस पर जर्मन आक्रमण के बाद डी गॉल एक सेना की भर्ती के लिए
इंग्लैंड में भाग गए, जो अंततः मुक्ति के लिए फ्रांस लौट आएगी। शुरुआत में वो अकेला था और उसका मिशन निराशाजनक लग रहा था, लेकिन उन्हें विंस्टन चर्चिल का समर्थन प्राप्त था और चर्चिल के आशीर्वाद से उन्होंने बीबीसी द्वारा फ्रांस में प्रसारित होने वाली रेडियो वार्ताओं की एक श्रृंखला दी। उनकी अजीब सम्मोहक आवाज अपने नाटकीय कंपन के साथ शाम को फ्रेंच लिविंग रूम में प्रवेश करती थी। उनके श्रोताओं में से कुछ को ये भी पता था कि वो कैसा दिखता था, लेकिन उनका लहजा इतना आत्मविश्वासी, इतना उत्तेजक था कि उन्होंने विश्वासियों की एक मूक सेना की भर्ती की। व्यक्तिगत रूप से डी गॉल एक अजीब विचारोत्तेजक व्यक्ति था, जिसका आत्मविश्वासी तरीका आसानी से जीत के रूप में परेशान कर सकता था, लेकिन रेडियो पर उस आवाज में जबरदस्त करिश्मा था। डी गॉल आधुनिक मीडिया के पहले महान गुरु थे, क्योंकि उन्होंने आसानी से अपने नाटकीय कौशल को टेलीविजन में स्थानांतरित कर दिया, जहां उनकी प्रतिष्ठा, उनकी शांति, उनके पूर्ण आत्म आधिपत्य ने दर्शकों को आराम और प्रेरित दोनों महसूस कराया। दुनिया अधिक खंडित हो गई है। एक राष्ट्र अब सड़कों या चौराहों पर इकट्ठा होने के लिए नहीं आता है। इसे एक साथ रहने वाले कमरों में लाया जाता है, जहां पूरे देश में टेलीविजन देखने वाले लोग एक साथ अकेले और दूसरों के साथ हो सकते हैं। करिश्मा को अब वायु तरंगों पर संचारी होना चाहिए, यह इसकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यह कुछ मायनों में टेलीविजन पर प्रोजेक्ट करना आसान है, क्योंकि टेलीविजन प्रत्यक्ष रूप से एक एक अपील करता है, और क्योंकि करिश्मा आपके सामने बिताए गए कुछ पलों के लिए नकली होना काफ़ी आसान है। जैसा कि डी गॉल ने समझा, टेलीविजन पर प्रदर्शित होने पर नाटकीय प्रभावों का संयम से उपयोग करने के लिए शांति और कंट्रोल को विकीर्ण करना सबसे अच्छा है। डी गॉल के समग्र आकर्षण ने उन संक्षिप्त क्षणों को 2 गुना प्रभावी बना दिया, जिनमें उन्होंने अपनी आवाज उठाई या एक चुटकुला सुनाया। शांत रहकर और इसे कमतर करके उन्होंने अपने दर्शकों को सम्मोहित कर लिया। उन्होंने भावनाओं को दृष्टिगत रूप से व्यक्त किया। वर्दी, सेटिंग और कुछ आवेशित शब्दों का उपयोग के माध्यम से। मुक्ति, जोन ऑफ आर्क, वो प्रभाव के लिए जितना कम प्रयास करता था, उतना ही अधिक ईमानदार दिखाई देता था। ये सब सावधानी पूर्वक आयोजित किया जाना चाहिए। आश्चर्य के साथ अपनी शांति को विराम दें। एक चरमोत्कर्ष पर उठना, चीजों को छोटा और संक्षिप्त रखें। केवल एक चीज जो नकली नहीं हो सकती है, वो है आत्मविश्वास। मूसा के दिनों से करिश्मा का प्रमुख घटक। क्या कैमरे की रोशनी आपकी असुरक्षा को धोखा दे सकती है? दुनिया की सभी तरकीबें आपके करिश्मे को फिर से एक साथ नहीं रख पाएगी। If you think our work adds value to one's life, please do consider subscribing our channel. Thanks for watching this video. Stay happy, stay blessed.